नमस्ते। अखिल भारत प्रज्ञा प्रवाह के तमिलनाडु की शाखा देशीय चिंतने कड़गम द्वारा प्रस्तुत देश का संरक्षण करें शीर्षक पर आज हम राष्ट्रकवि गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी के बारे में कोयम्बतूर में स्थित PSGR कृष्णम्माल महिला महाविद्यालय की हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर पद्मावती द्वारा प्रस्तुत कुछ विचार सुनेंगे। सबको मेरा प्रणाम। जिस तरह भवन निर्माण के लिए धागे की जरूरत महत्वपूर्ण है, उसी तरह किसी देश के नागरिकों को अनुशासित बनाने के लिए वहां पर रचित होने वाली पुस्तकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उनकी रचना करने वाले विद्वान रचनाकार ही उस देश के निर्माणकर्ता एवं दैवी गुण संपन्न शिल्पी माने जाते हैं। इस तरह की शिल्पियों में रविंद्रनाथ जी का नाम अग्रणी है और आज हम उन पर विचार करेंगे। हमारे देश को जन गण मन राष्ट्रगीत प्रदान करने वाले उस काव्य के धनी रविंद्रनाथ जी का जन्म कलकत्ता महानगर के एक धनी परिवार में हुआ। देवेंद्रनाथ ठाकुर और श्रीमती शारदा देवी के कनिष्ठ पुत्र के रूप में उनका जन्म 7 मार्च 1861 में हुआ। उनके पिताजी एक प्रतिष्ठित समाज सेवी थे। रविंद्रनाथ जी स्कूली शिक्षा में उचित ढंग से निष्पादन नहीं दे पाने के कारण उनके माँ बाप ने उनके विशेष रूप से व्यक्तिगत प्रशिक्षण घर में ही दिया था। 18 साल की उम्र में शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें लंदन भेजा गया। हमारे पूरे देश में अमेरिका, यूरोप, चीन, जापान आदि कई देशों में उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के लिए भ्रमण किया था। शायद इसीलिए उन्होंने इतने विस्मयकारी रचनाकारों की सृष्टि की, जिसे पढ़कर सारी दुनिया दंग रह गई। इसके लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। उन्होंने अपनी नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि की रचना बंगाली में की। बाद में इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया था। भारत के महर्षि नारद द्वारा सुनियोजित ढंग से प्रदान की गई भक्ति सूत्रों के आधार पर उन्होंने अपनी कविताओं की रचना की थी। हम अभी उस रचना की विशेषता के बारे में देखेंगे। इनकी गीतांजलि के 1, 10, 23, 27, 41, 45, 50 आदि कविताओं में श्रवणम सुनना इसके बारे में बताया गया है। 2, 8, 7, 15 कविताओं में गायन या संगीत के द्वारा ईश्वर के सानिध्य तक पहुंचने के बारे में बताया गया है। 67, 68, 72 आदि कविताओं में ईश्वर के स्मरण या ईश्वर के बारे में याद करने के बारे में बताया गया है। 10वीं कविता में पाद सेवा या परमात्मा के चरणों की सेवा के बारे में बताया गया है। 65वीं कविता में अर्चना, ईश्वर की अर्चना के बारे में बताया गया है। 6ठी कविता में ईश्वर के सम्मुख नमन करने के बारे में बताया गया है। 34वीं कविता में दास्य भाव, ईश्वर के सम्मुख खुद को एक दास के रूप में मानने की जो प्रवृत्ति है उसके बारे में बताया गया है। दूसरी कविता में सख्य भाव का प्रदर्शन किया गया है, जिसमें परमात्मा को अपने सखा के रूप में
देखने की भाव दिखाई देती है। 90-91 में आत्मनिवेदन अर्थात परमात्मा में विलीन होना, इसके बारे में बताया गया है। तो इनकी कविताओं के बारे में शोधकर्ता ऐसे बताते हैं, इस गीतांजलि में कई दार्शनिक एवं धार्मिक तत्व छिपे हैं। आत्मा के प्रति जागरूकता पैदा करते हुए एकता के स्वर से युक्त धर्मनिरपेक्ष भावना को इस रचना के द्वारा गुरुदेव ने प्रदान किया है। पश्चिम के लोगों को इनके गीतों के माध्यम से मिलने वाले परम तत्व के बोध बहुत ही आकर्षित करता है। इसीलिए उन्होंने गीतांजलि की खूब सराहना की। धन्यवाद।